हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 दिन भी नहीं बचे हैं अब आपके पास, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए अपने मार्क्स को बूस्ट करने का। इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और आज के सेशन में हम रीजनिंग के सेशन में, आपको पता है हमारे रेगुलर सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इसमें डेली आपकी क्लासेस होती है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। सो रीजनिंग के सेशन के अंदर हम करेंगे टॉप 10 पजल्स, वो पजल्स जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलती है, बार बार रिपीट होती है, और ऐसी पजल जिसको आप करने में 3 से 4 मिनट लगाए, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उस पजल को विद इन द 2 मिनट्स को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट है आपके पास। और पजल का सेक्शन रीजनिंग के अंदर एसबीआईपीओ में कम से कम 20 नंबर का आता है, आपके 30 में से 20 मार्क्स की आपकी पजल आती है, और सबसे बड़ा पार्ट आपका पजल का आता है। हर टाइप की आप पजल करेंगे, वेरिएबल्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन वाली पजल करेंगे। हर टाइप की आपको पजल देखने को मिलेगी। आप सेशन को पूरा देखना, और सबसे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दो, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, उसको खुद से बनाने का ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, कोशिश करो कि 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जाए, इससे ज्यादा टाइम आपको ना लगे, क्योंकि वहां पे आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम ही रहेगा। 10% वाली पजल अपने पास। 10% सिटिंग अराउंड अ पेंटागन शेप टेबल such that 5 of them sit at middle of the site facing away from center, 5 sit at corner facing towards the center। 10% है एक पेंटागन टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, 5 कॉर्नर पे, 5 मिडिल पे बैठे हैं, और जो 5 कॉर्नर पे बैठे हैं वो सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हैं वो सारे अपने आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग अपने को एक इसका बनाना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटी शुरू में हमेशा लेकर चलना। पेंटागन टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। दो पेंटागन टेबल बन जाएंगे यहाँ पे अपने पास। 10% है, देखो 5 तो कॉर्नर्स पे हो जाएंगे अपने पास, 5 हो जाएंगे अपने पास मिडिल में। ठीक है, सबसे पहले हमको दे रखे जो 5 ऑफ देम सिट एंड मिडिल फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, यानी जो मिडिल वाले हैं वो अपने बाहर की साइड फेस करेंगे, और जो कॉर्नर वाले हैं वो अपने पास इनसाइड फेस करेंगे। सारे इसी डायरेक्शन में अपने को बनानी है। ठीक है, कॉर्नर इनसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड। सबसे पहले क्या कहा गया? सबसे पहले हमें कहा गया पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू से थर्ड टू द राइट है। ठीक है, क्यू से थर्ड टू द राइट कौन है? अपने पास पी है। फिर क्या रखे? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड जे। क्यू और जे के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, राइट और लेफ्ट ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है एक पर्सन है। फिर हमें ये पता है ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल जे। ओ जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट में है जे से। अगर ओ जे के सेकंड टू द लेफ्ट में है, इसका मतलब ओ और जे के बीच में एक पर्सन है, एंड जे और क्यू के बीच में भी एक पर्सन था, इसका मतलब डेफिनेटली क्यू जो है वो जे के राइट साइड में होगा अपने पास। इतना आपको पता चल गया। एल के बारे में क्या रहेगा? एल सीट अपोजिट टू द एम हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एल जो है वो एम के अपोजिट में बैठा है। ठीक है, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, और एम के बारे में कहा गया एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम कहाँ है? एम जो है वो ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में है, एंड उसके अपोजिट में एल है। तो यहाँ से हमें काफी कुछ मिल जाता है। यहाँ से हम पजल को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ओ से स्टार्ट कर सकते हैं, जे से स्टार्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, जे से स्टार्ट करते हैं अपने। एक बार जे को मिडिल में ले लेते हैं, एक बार अपने जे को ले लेते हैं कॉर्नर पे। ठीक है, हमें पता है जे के सेकंड टू द लेफ्ट में ओ है। ठीक है, तो जे के सेकंड टू द लेफ्ट में ओ आ जाएगा अपने पास, एंड जे के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा क्यू, एंड ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा अपने पास एम। फिर फर्स्ट कंडीशन में जिसमें हमने जे को मिडिल में लिया, उसके जे के सेकंड टू द लेफ्ट में आ जाएगा ओ, एंड जे के सेकंड टू द राइट में आ जाएगा अपने पास क्यू। ठीक है, एंड ओ के सेकंड टू द लेफ्ट में अपने पास आ जाएगा एम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर हमें यह भी कहा गया था जो एल है वो एम के अपोजिट में बैठा है। टोटल 10% है, एल एम के अपोजिट में बैठा है, इसका मतलब 4 का गैप होगा अपने पास बीच में। तो फर्स्ट कंडीशन देखो 4 का गैप छोड़ के, 1 2 3 4 छोड़ के अपने यहाँ एल रख लेंगे। सेकंड कंडीशन में 4 का गैप छोड़ के अपने रख लेते हैं एल को। ठीक है, यहाँ आ गया अपने पास एल। फिर देखते हैं क्या कहता है। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एल और के। जितने पर्सन ये कह रहा है अपने पास एम और क्यू के बीच में है, वो अपने पास एक ज्यादा है किससे? जितने नंबर ऑफ पर्सन अपने पास एल और के बीच में है। कब? व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बोथ एम और एल। जब हम एम को लेफ्ट से और एल को लेफ्ट से काउंट करते हैं, उस वक्त उनके बीच में ये कंडीशन। ठीक है, एक हमें ये कंडीशन भी पता थी क्यू एंड पी वाली, इस कंडीशन को भी साथ में बना लेते हैं। क्यू के हमें कहा था पी है वो क्यू के थर्ड टू द राइट में, तो पी आ जाएगा अपने पास क्यू के थर्ड टू द राइट में आ जाएगा पी। ठीक है, फिर हमें एन के बारे में कहा नीदर एन सिट एडजस्टेंट टू ओ, यानी कि एन जो है अपने पास वो ओ के साथ नहीं बैठेगा। नोर आर सिट एडजस्टेंट टू एम, यानी जो आर है ये एम के साथ नहीं बैठेगा।
किसी भी हालत में ये नहीं बैठेंगे। एंड आई डज नॉट सिट मिडिल ऑफ द साइड ऑफ टेबल, इसका मतलब जो आई है ये कॉर्नर में बैठेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी थी, दो पॉसिबिलिटी अपने लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं इन दो पॉसिबिलिटी के अंदर ही बन जाए और एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़े, वरना फिर टाइम 2 मिनट से ज्यादा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को लेते हैं अपने एम और क्यू को, यही कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट अभी अपने पास बचती है। एम के लेफ्ट से क्यू के बीच में जितने भी पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने एल के लेफ्ट से के बीच में। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं एम के लेफ्ट से क्यू के बीच में कितने पर्सन है अपने पास। ठीक है, एम मिडिल में बैठा है यानी एम आउटसाइड फेस कर रहा होगा अपने पास। एम के लेफ्ट से क्यू के बीच में अपने पास 1 2 3 पर्सन है, जो कि एक ज्यादा, इसका मतलब 2 पर्सन होने चाहिए एल के लेफ्ट से के बीच में, तो 2 पर्सन छोड़ के आ देगा के। सेकंड में देख लेते हैं अपने पास एम के लेफ्ट से क्यू के बीच में कितने पर्सन है, बस 1 2 3 पर्सन है अपने पास। ठीक है, तो 2 पर्सन होंगे अपने पास एल के लेफ्ट से के बीच में, यहां आ जाएगा अपने पास के। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई अपने को। आई अपने पास कॉर्नर पे क्या बचा अपने पास, सेकंड कंडीशन तो हमारे पास कॉर्नर पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। एम भी कॉर्नर पे आ गया, के भी आ गया, ओ आ गया, जे आ गया, क्यू आ गया, कोई भी नहीं बचा अपने पास। इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी जो अपनी थी ये पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में अपने को कहीं पे आई को सेट करना है और उसकी 3 पोजीशंस बचती हैं। आई कॉर्नर पे अपने पास 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर और तीसरा कॉर्नर, 3 कॉर्नर अभी तक अपने पास खाली बैठे। ठीक है, साथ ही साथ हमको ये कहा गया जो एन है वो ओ के साथ नहीं बैठता, एन ओ के साथ नहीं बैठता, इसका मतलब एन यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, एन की एक ही जगह बचती है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, फिर आर के बारे में कहा है, आर एम के साथ नहीं बैठता, यानी आर एम के साथ यहां नहीं बैठेगा, तो एक प्लेस बचता है अपने पास आर का, और यहां आ जाएगा अपने पास आई जो कि ऑलरेडी कॉर्नर पे। इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हम लेकर चले थे वही पॉसिबिलिटी हमारी राइट है। करेक्ट, समझ आ गया आपको किस तरह से आपको इन सारी कंडीशंस को नोट करना है, किस तरह से पॉसिबिलिटी में एक एक कंडीशंस को रखना पड़ेगा, आपको चेक करके देखना पड़ेगा, तभी आपसे आंसर बन पाएगा ये फर्स्ट गो में। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट ऑफ एन। एल की पोजीशन बतानी है, एन के रिस्पेक्ट में क्या है अपने पास, एल की पोजीशन एन के रिस्पेक्ट में, एन अपने पास मिडिल में था, तो ये अपने पास सेकंड टू द राइट में अपने पास, तो ये आंसर है सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। जे के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है अपने पास ओ, उससे फोर्थ टू द राइट 1 2 3 4 ये रहा अपने पास क्यू। अब ये अपने पास सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के है क्यू, बिल्कुल क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के है अपने पास, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, 2 मिनट का टाइम आपके पास। देखो पेपर के अंदर पजल सब लोग बना लेंगे, बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब पजल बनाने लगते हो तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ बनाया करो, क्योंकि अगर पजल 1 गो में बन जाएगी तब चाहे 2 के 2.25 मिनट या 2.5 मिनट भी लग जाएंगे तो भी इट्स ओके। बट अगर फर्स्ट गो में पजल नहीं बनी और वहां पर आपके 2 मिनट वेस्ट हो गए तो दोबारा बनाने में उसके 2 मिनट वेस्ट होंगे, प्लस दिमाग खराब होगा तो अलग। इसलिए ध्यान से पजल बनाया करो और वही पजल पिक करना जो आप जिसमें आपको लगता है बहुत प्रैक्टिस है, जिसको आपने बहुत बार घर पर बनाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कहा कि 14 पर्सन है, 2 पैरेलल रो में बैठते हैं अपने पास, सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टिंग पर्सन, उनके आसपास के पर्सन में इक्वल डिस्टेंस है। रो 1 में हमें दे रखे हैं ए टू जी, सारे के सारे नॉर्थ में फेस करेंगे। रो 2 में दे रखे हैं अपने पास पी टू बी, सारे के सारे साउथ में फेस करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास रो 1 जो नॉर्थ में फेस करता है, ये है अपने पास ए टू जी। रो 2 है जो अपने पास साउथ में फेस करते हैं, इसमें कौन से अपने पास, ये है पी टू बी। ठीक है, हो गया अपने पास। फिर हमें क्या गया, सबसे पहले हमें एस के बारे में कहा गया एस सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यू हु फेसेस बी, यानी एस जो है वो यू से फोर्थ टू द राइट में है अपने पास और यू बी को फेस कर रहा है, यू से फोर्थ टू द राइट रहेगा एस और यू जो अपने पास वो बी को फेस कर रहा है, यहां देगा एस फोर्थ टू द राइट में अपने पास यू से, एंड यू जो है वो बी को फेस कर रहा है। ठीक है, फिर हमें कहा गया द वन हु फेस एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो एस को फेस कर रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट में है ई, एस को ये फेस कर रहा है, ये थर्ड टू द लेफ्ट में होना चाहिए वी से, या लेफ्ट में ई से होना चाहिए, ई के थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा, इस कंडीशन में अपने पास यहाँ आ जाएगा ई, एंड इसके थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा जो एस को फेस कर रहा है। फिर कहा गया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 2 पर्सन है, 2 पर्सन है यानी लेफ्ट में आ सकता है डी, क्या डी राइट में आ सकता है, बिल्कुल मेरे पास डी राइट में आ सकता है। 14 पर्सन है यानी हर रो के अंदर अपने पास 7 प्लेसेस हैं, तो 7 प्लेसेस ही तो बन गई अपने पास। ठीक है, इतनी बना सकते हैं अपने। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ डी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ क्यू, जितने पर्सन डी के लेफ्ट में है
वो एक कम है जितने पर्सन अपने पास क्यू के लेफ्ट में है। एक ये पॉसिबिलिटी है अपने पास। क्यू सीट एडजस्टेंट टू टी, क्यू जो है वो टी के साथ बैठेगा, या तो इमीडिएट राइट में बैठेगा या इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। और टी के बारे में कहा गया टी फेसेस ए, टी के बारे में कहा गया जो टी है वो ए को फेस कर रहा है। सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके, सी जो है अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा ए से, ठीक है। फिर कहा गया नीदर पी नॉर आर सीट एडजस्टेंट टू यू, यानी यू के साथ, यहाँ यू के साथ ना तो अपने पास पी बैठेगा ना ही अपने पास आर बैठेगा, इन दोनों में से कोई भी यू के साथ नहीं बैठेगा। एफ के बारे में कहा गया एफ से एफ डज नॉट सिट एडजस्टेंट टू ए, एफ जो है अपने पास वो ए के साथ नहीं बैठेगा, ना तो इमीडिएट लेफ्ट में ना ही इमीडिएट राइट में बैठेगा। द वन हु फेसेस आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जो भी जी के सेकंड टू द लेफ्ट में है अपने पास वो आर को फेस कर रहा है, आर को जो पर्सन फेस कर रहा है वो जी के सेकंड टू द लेफ्ट में है। एंड जी डज नॉट सिट अपोजिट टू क्यू, क्यू जो है वो जी के अपोजिट में नहीं बैठेगा। ये सारी कंडीशन अपने को दी हुई है। अब एक एक करके चेक करते हैं सारी कंडीशंस को, ठीक है, कौन सी कंडीशन कहां पे अपने बिठा सकते हैं। टी सी यहां से चेक करते हैं। सबसे पहले सी, सी जो है अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट है, हाँ सी अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, और ए टी को फेस कर रहा है, और टी के साथ क्यू भी बैठा है अपने पास, ठीक है। तो इसमें देखें सी और ए को कहाँ बनाते हैं, दो के गैप पे, तो ये तो एक ही जगह बचती है सी और ए की, ए फेस करेगा टी को, टी के साथ आ जाएगा अपने पास क्यू, इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास, इसी को पहले चेक कर लेते हैं। तो डी के लेफ्ट में जितने पर्सन है वो एक कम होंगे जितने पर्सन अपने पास क्यू के लेफ्ट में है। क्या कहा है, डी के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे अपने पास वो एक कम होगा जितने पर्सन हमारे पास क्यू के लेफ्ट में होंगे, डी के लेफ्ट में उससे एक कम होगा अपने पास, ठीक है। इसका मतलब डी क्यू के लेफ्ट में कम से कम एक पर्सन तो होना चाहिए, तभी डी के लेफ्ट में मैं 0% बिठाऊंगा, कम से कम एक पर्सन होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्यू के लेफ्ट में कितने पर्सन है अपने पास, 0, 0 में फिर मैं एक कम कैसे करूंगा, -1 थोड़ी ना हो सकते हैं, इस वजह से अपनी ये पॉसिबिलिटी तो यहां पर आके हो जाती है रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। फर्स्ट में देखो अपने सी ए और टी को किस तरह से बिठा सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होती है, या तो सी और ए को अपने यहां बिठा दें इस तरह से, दो फ्लोर के गैप पे अपने पास, ठीक है, या फिर अपने क्या कर सकते हैं, सी को दो फ्लोर गैप के साथ एक पे और यहां बिठा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी और हमको यहां बनानी पड़ेगी, थर्ड पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन के अंदर हमको बनानी ही पड़ेगी। चलिए बनाते हैं फिर इसको। टी, ये बैठेगा बी के बाद यहाँ आ जाएगा अपने पास टी, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है सी से दो छोड़ के ए आ जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा टी, एंड टी के साथ अपने पास क्यू भी होना चाहिए। अब देखो 7 पॉसिबिलिटी बन गई अपने पास, 7 प्लेसेस बन चुके हैं इस कंडीशन के अंदर। एक पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है अपने पास, एक अपने पास पॉसिबिलिटी एक की और बन सकती है ना, हाँ एक तो ये बन सकती है अपने पास सी एक दो छोड़ के अपने पास ए यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ए के साथ आ जाए टी, एंड टी के साथ बैठने बिठाना पड़ेगा अपने को क्यू को किसी भी साइड, ठीक है। पहले सेकंड को लेकर चलते हैं। अब इस पॉसिबिलिटी के अंदर अपने देखो क्यू के लेफ्ट में कम से कम एक पर्सन होना चाहिए था, यहाँ एक भी पर्सन नहीं है क्यू के लेफ्ट में, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी अपनी गलत हो जाती है, टी एंड क्यू वाली अपने यहाँ बिठाई थी, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी अपने इसको यहाँ बिठाते हैं सी एंड ए के साथ आ जाएगा टी, टी के साथ आ जाएगा अपने पास क्यू, ठीक है। अब देखो क्यू के लेफ्ट में कितने पॉसिबिलिटी है, क्यू के लेफ्ट में अपने पास दो पर्सन है इसके अंदर, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास डी के लेफ्ट में एक पर्सन होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तो डी के लेफ्ट में दो पर्सन है मेरे पास, नहीं बन सकती बात, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है ना अपने पास। अब देखो डी के लेफ्ट में कितने पर्सन है मेरे पास, एक पर्सन है, मैं एक और भी बिठा सकता हूँ, दो पर्सन भी बिठा सकता हूँ। इसका मतलब क्यू के लेफ्ट में या तो मेरे को दो पर्सन चाहिए होंगे क्योंकि एक ज्यादा है ना, या फिर मेरे को 3 पर्सन चाहिए होंगे, या तो 2 पर्सन चाहिए होंगे या फिर 3 पर्सन चाहिए होंगे। 3 पर्सन के लिए मेरे को देखो अगर मैं क्यू को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, तो क्यू के लेफ्ट में 3 ही पर्सन मैक्सिमम आ सकते हैं, चौथा पर्सन नहीं आ सकता, उस कंडीशन में मेरे को एक प्लेस इधर बिठाना पड़ेगा, तब क्यू के लेफ्ट में 3 पर्सन आएंगे मेरे पास, ठीक है। अब इस कंडीशन में डी के लेफ्ट में मेरे पास 2 पर्सन आ रहे हैं, बन सकती है अपने पास बात, ठीक है। तब देखो एफ के साथ ए नहीं आएगा तो यहाँ पर आ जाता है अपने पास एफ, ठीक है, एंड क्यू के साथ जी नहीं आता, यहाँ पे अपने पास क्यू के साथ जी आता है, इसका मतलब अपने ने क्यू को जहां रखा था यहाँ अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, ठीक है। क्यू को देखते हैं और कहाँ रख सकते हैं अपने, अगर मैं क्यू को लेफ्ट में रख लेता हूँ इधर टी के साथ इधर, ठीक है। अब देखो अब क्यू के लेफ्ट में कितने पर्सन है अपने पास, एक पर्सन है, ठीक है। इसका मतलब डी के लेफ्ट में 0% होने चाहिए, नहीं हो सकते, क्यू के लेफ्ट में 2% बना दिया अपने पास, क्यू के लेफ्ट में 2% तो सी के डी के लेफ्ट में अपने पास 1% आ गया। अब ये बन सकती है अपने पास पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें अपने पास क्या करना, एफ के साथ ए नहीं आएगा तो ये आ जाएगा एफ के साथ यहाँ आ जाएगा अपने पास जी, ठीक है।
जी से एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा अपने पास आर, इस पोजीशन पे आ जाएगी अपने पास आर, और कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी अपने पास, क्यू हो गया, टी हो गया, जी आर आ गई, सी ए हो गया, एफ के साथ ए नहीं है, यू जो है वो ना तो पी के साथ आएगा ना ही आर के साथ आएगा, ठीक है, यू के साथ आर नहीं आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास आर, आर तो पहले आज जो है पी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी, पी क्यू आर एस टी यू, एक रह गया अपने पास वी, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास वी। ये बन गई अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एसबीआई पीओ के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को आपको सोच कर बनाना पड़ रहा था, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन एसबीआई ही क्वेश्चन आते हैं आपको एसबीआई पीओ में जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। 7% वाली बहुत अच्छी पजल थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से बनाना, जिससे नहीं बनाए उसको दोबारा जरूर बनाने का ट्राई करना, या आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया इफ पी रिलेटेड टू डी क्यू रिलेटेड टू ए। देखो पी रिलेटेड टू डी क्यू रिलेटेड टू ए, समझ आ रहा है आपको। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू टी, तो टी से रिलेटेड कौन हो जाएगा अपने पास, तो टी से रिलेटेड हो जाएगा अपने पास जी, टी से रिलेटेड हो गया, हाँ तो टी से रिलेटेड होगा अपने पास जी। तो इसमें देखते हैं अपने पास हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी और सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जी अपने पास थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। फिर अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन सिट अपोजिट टू ईच अदर, कौन सा पेयर ऑफ पर्सन है जो एक दूसरे के अपोजिट में बैठा है, एस जी या क्यू एफ। देखो एस जी नहीं है अपने पास, क्यू एफ भी नहीं है इसमें, यू बी आर डी, यू बी है अपने पास, यू से बी है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज यू जो है वो बी को फेस कर रहा है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अपना हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। बनाओ इसको, पॉज करो वीडियो को, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में कोशिश करो इसको बनाने की। ईयर बेस्ड पजल है, आपको अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसी पजल देखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं जब वहां पे गेम नंबर का आ जाता है, क्योंकि किसी से कुछ ज्यादा स्क्वायर प्राइम सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से बनाना है इस पजल को, टफ नहीं है, बन जाएगी पजल, बस नंबर्स का गेम थोड़ा ध्यान से खेलना। तो बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें मैं क्या रखा कि 6% है बोर्न इन सेम डेट एंड सेम मंथ, ठीक है, 6% है सेम डेट पे पैदा होते हैं सेम मंथ्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में अपने पास 84 87 90 94 97 2001, 6 डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में बैठते हैं, और सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, और कैलकुलेशन करनी है उनकी 2025 के अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। बनाते हैं, सबसे पहले सब आएगा अपने जो सबसे पुराना है 84, फिर आएगा 87 90 94 97 एंड लास्ट में आ जाएगा 2001, और इनके ईयर्स कैलकुलेट करने हैं हमको 2025 से, ठीक है। तो 2001 में करते हैं तो ये आता है अपने पास 24 साल का, ठीक है, ये आता है 28 का, यहाँ देखो 31 35 38, ये देखा 41 साल, सबकी एज आ गई अपने पास। सबसे पहले क्यू के बारे में कहा गया क्यू इज 3 ईयर ओल्डर देन वन हु इज फ्रॉम दिल्ली, क्यू दिल्ली से 3 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, 3 साल के गैप वाले अपने पास कौन कौन से पर्सन है, बहुत ज्यादा पर्सन है या नहीं अपने, ये देख लेते हैं। सबसे पहले 28 से 24 4 ईयर का गैप हो गया, 28 से 31 3 साल का गैप एक तो ये आ गया अपने पास, 35 से 38 3 साल का गैप एक अपने पास ये भी आ गया, 38 से 41 3 साल का गैप ये भी आ गया। अभी तक अपने पास 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए मैं इसको एक बार होल्ड पे रखता हूँ, हो सकता है आगे जाके मेरी कोई एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाए तो मुझे 3 ना बनानी पड़े इस वजह से, ठीक है। तो इसको पॉसिबिलिटी को भी साथ में नोट कर लेता हूँ, जो कि अपने को दे रखे, जो क्यू है 3 ईयर ओल्डर दिल्ली, ठीक है। फिर कहा गया ओनली 2% वर बोर्न बिटवीन दिल्ली एंड टी, दिल्ली और टी के बीच में 2% है, कौन पहला कौन बोर्न हुआ कौन बाद में बोर्न हुआ ये अभी तक नहीं पता, लेकिन ये पता है कि नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन टी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन ओल्डर देन 1 हु इज फ्रॉम कोची। जितने भी पर्सन टी से यंगर है तो मतलब टी के नीचे बाद में पैदा होंगे, ठीक है, वो एक कम है कि जितने पर्सन ओल्डर हैं कोची से, जितने पर्सन कोची से होते हैं ओल्डर है, ठीक है। फिर कहा गया ओनली 1% बोर्न बिटवीन द वन कोची एंड जयपुर, कोची और जयपुर के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बोर्न हुआ है। अब पहले कोची वाला बोर्न हुआ है जयपुर वाला बोर्न हुआ है ये मुझे नहीं पता, ये पॉसिबिलिटी अपना रहेगा। हमें सिर्फ ये पता है द वन हुज फ्रॉम जयपुर इज नॉट द ओल्डेस्ट, यानी जो जयपुर है वो सबसे बड़ा नहीं है, ये बात मुझे पता है, जयपुर जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है। फिर कहा गया डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ यू एंड आर इज 4 ईयर, यू और आर की एज में जो डिफरेंस है ये डिफरेंस मुझे 4 साल का है, कौन किससे बड़ा है किससे छोटा है नहीं पता,
बस ये पता है एस इज ओल्डर देन पी, एस जो है पी से ओल्डर है, इसका मतलब एस पी से पहले पैदा हुआ है, इसका मतलब उसके ऊपर आएगा अपने पास। पी के बारे में कहा गया हुज नीदर फ्रॉम चेन्नई नॉट मुंबई, पी ना तो चेन्नई से है, चेन्नई में बोर्न हुए, ना ही वो मुंबई। एंड फिर कहा गया डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ वन हुज फ्रॉम चेन्नई एंड यू इज 6। ओके, चेन्नई और यू की एज में जो डिफरेंस है 6 है, लेकिन चेन्नई और यू में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पता। आर के बारे में कहा गया आर नीदर फ्रॉम मुंबई नॉर पुणे, आर जो है ना तो वो मुंबई से था, ना ही आर पुणे से था। इतनी बात अपने को बता रखी है, ठीक है। अब बताओ इस पजल को हम कहां से स्टार्ट करते हैं, कौन सा वो पॉइंट होगा जिससे आप पजल को लेकर शुरू करोगे, क्योंकि आप हमेशा उस पॉइंट से स्टार्ट करना जिसके बारे में या तो आपको एक्यूरेटली पता हो या फिर वो सबसे ज्यादा प्लेसेस को कवर कर रहा हो, हमेशा उसी पॉइंट से ही पजल को स्टार्ट करना। और इसमें वो पॉइंट अपने को एक देखने को मिलता है क्यों, जिसपे अपने को स्टार्टिंग में पता चल गया था अपने को कि 3 पॉसिबिलिटी बनती है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि 3 साल बड़ा है दिल्ली से, तो एक बार क्यों आ जाएगा मेरे पास 41 पे, 3 साल छोटा इससे आ जाएगा मेरे पास दिल्ली। एक बार क्यों आ जाएगा 38 पे, 3 साल छोटे आ जाएगा मेरे पास दिल्ली। एक पॉसिबिलिटी और बनती है जब क्यों आ जाएगा 31 पे और 3 साल छोटे आ जाएगी दिल्ली, ठीक है। तो 3 और इसके ऊपर भी ये सारे प्लेस हैं। दिल्ली से 2 प्लेस छोड़ के अपने पास टी पर आए थे, टी आ जाएगा इसमें तो लास्ट में। इस कंडीशन में अपने पास जो टी देखने को मिलेगा वो देगा 1 2 छोड़ के टी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, एंड इसमें देखने को मिलता है 2 छोड़ के अपने पास यहाँ आ जाएगा टी, ठीक है। तो दिल्ली से 2 छोड़ के अपने पास आए थे यहाँ पे टी। फिर कहा गया था कि टी के बाद जितने पर्सन है वो एक कम है जितने कोची से पहले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में टी के बाद 1 पर्सन है, इसका मतलब कोची से पहले अपने पास 2 पर्सन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन में टी के बाद 0 पर्सन है, इसका मतलब कोची से पहले 1 पर्सन होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन में अपने पास टी के बाद कितने पर्सन है अपने पास, 1 2 3 4 पर्सन है, तो इसका मतलब कोची से पहले 5 पर्सन होने चाहिए अपने पास, ठीक है। तो 3 4 5 कोची हो जाएगा अपने पास लास्ट में, ठीक है। टी एंड कोची की बात होगी। कोची से एक छोड़ के गैप पे जयपुर था, तो जयपुर फर्स्ट पे आ नहीं सकता अपने पास, तो जयपुर इस कंडीशन में आ जाएगा 97 पे। और इस कंडीशन में आ जाएगा अपने पास जयपुर आ जाएगा, एक छोड़ के दिल्ली के नीचे आ जाएगा जयपुर, फिर आ जाएगा जयपुर क्यू पे, ठीक है। कोची भी हो गया जयपुर भी हो गया, इतनी कंडीशन अपने को पता चल गई। अब हमें यह पता था कि यू और आर के बीच में 4 साल का गैप है और चेन्नई और यू के बीच में 6 साल का गैप है, तो कहीं ना कहीं ये अपने को लिंकअप हो सकता है क्योंकि इस दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है यू। यानी यू जिस प्लेस पे भी आएगा वहां से 2 कंडीशन बननी चाहिए, एक तो उसके 4 ईयर के गैप पे, एक उसके 6 ईयर के गैप पे। ये बात हमको यहाँ नोटिस करनी है। तो इसी अकॉर्डिंग अपने देखते हैं कि 4 ईयर और 6 ईयर वाला गैप कहां अपने पास सेट बैठता है। देखो 4 ईयर का गैप ढूंढो सबसे पहले, 28 और 24 4 ईयर का गैप बन रहा है, 31 और 35 4 ईयर का गैप यहां बन रहा है। उसके अलावा कहीं पे और 4 ईयर का गैप बन रहा है कहीं, कहीं नहीं बन रहा। अब देखो 24 और 6 ईयर का गैप, 24 और 6 30 नहीं बनता, 28 और ठीक है 28 और 6 34 नहीं बनता अपने पास, ठीक है। 31 और 6 37 अपने पास नहीं बनता, लेकिन 35 और 6 41 ये एक गैप बन रहा है। यानी 31 और 35 का जो अपने पास गैप है और 41 और 35 का गैप है। यहाँ पे अपने पास गैप 4 इयर्स का भी है और 6 इयर्स का भी है, और जिस ये दोनों जहां से लिंकअप होते हैं वो है यू, और इसमें अपने पास 35 जो कॉमन था वो था यू, इसका मतलब 35 पे तो अपना हर हाल में आना चाहिए यू, 35 पे आएगा हर हाल में आएगा अपने पास यू, ठीक है। और यू से 4 साल छोटा है या 4 साल बड़ा, 4 साल बड़ा तो अपने पास 39 होता है, 39 अपने पास है नहीं, तो 4 साल छोटा 31 पे आ जाएगा आर, ठीक है। थर्ड कंडीशन में मेरे पास 31 पे आर आ नहीं सकता, ऑलरेडी क्यू बैठा है, इसका मतलब थर्ड पॉसिबिलिटी अपनी थी वो पॉसिबिलिटी अपनी रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। फिर अपने को पता था कि यू से 6 के गैप पे चेन्नई भी अपने पास, तो 35 में 6 में लेस करता हूँ 29 अपने पास है नहीं, पर 41 है अपने पास, तो 41 पे आ जाएगा अपने पास चेन्नई, यहाँ आ जाएगा 41 पे चेन्नई, ठीक है। ये भी हो गया। एस जो था वो पी से पहले बॉर्न हुआ है, एस जो है पी से पहले बॉर्न हुआ है, ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी, एस पी से पहले बॉर्न हुआ है। पी जो है अपने पास ना तो वो चेन्नई होना चाहिए ना वो मुंबई होना चाहिए, चेन्नई अपने पास ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, पी अपने पास मुंबई हो नहीं सकता, ठीक है। तो मुंबई आ जाएगा इसमें अपने पास टी पे, इस कंडीशन में मुंबई आ जाएगा अपने पास आर पे। और आर हमें कहा गया साफ साफ आर के बारे में, आर ना तो मुंबई है ना पुणे है, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास आर पे मुंबई आ चुका है, इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी अपने पास रॉन्ग है, पी पे आ जाएगा अपने पास पुणे, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। बेस्ट क्वेश्चन था ये एसबीआईपीओ का, कोई झंझट नहीं था, सिर्फ आपको 3 पॉसिबिलिटी बना के करना था,
टाइम कंज्यूम करना था, उसके अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि ये क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करने के बाद बने ना। 2 की जगह हो सकता है 2.5 मिनट या 2.25 मिनट लग जाए, बट क्वेश्चन बनने लायक था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बोर्न 3 ईयर आफ्टर द वन कोची। कोची के 3 साल बाद कौन बोर्न हुआ था अपने पास? कोची के 3 साल बाद बोर्न हुआ था अपने पास यू दहली, जो कि 1990 में बोर्न हुआ अपने पास। तो यू दहली अपने पास ऑप्शन नंबर ई। फिर कहा गया सम ऑफ द एज ऑफ पीज एज एंड एवरेज ऑफ आर एंड एस एज। ठीक है, पी की एज कितनी है अपने पास? पी की एज थी अपने पास 28। आर और एस की एज का एवरेज, एस की एज थी अपने पास 41, आर की एज थी 31, ये आ जाएगा 72, इनका एवरेज आ जाएगा अपने पास 36। इसको ऐड कर देते हैं अपने पास, यहां से आया था 64, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 64 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए। इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, 2 मिनट का टाइम है। अनसर्टेन लीनियर रो बेस्ड पजल है, बहुत सारे स्टूडेंट को अड़ती है। सर्टेन वाली तो कर लेते हो यार, अनसर्टेन में पता नहीं चलता लेफ्ट साइड से बढ़ाने हैं पर्सन या राइट साइड से पर्सन बढ़ाने हैं, इसलिए मैंने इस पजल को रखा है। और ये पजल आपको पीओ में अक्सर देखने को मिलती है, शायद आपको क्लर्क में नहीं देखने को मिलेगी, वहां पर सर्टेन वाली ही मिलती है आपको। कुछ नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, साउथ में फेस कर रहे हैं, वही ऑल टाइप, बट अनसर्टेन ही वो पजल है जो आपको एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का टाइम है, इसको बनाओ खुद से, जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है रख के देखो, पजल बन जाएगी। बस बना के देखा करो, सारी पजल्स बनती हैं यार, एसबीआई पीओ हो चाहे आईपीएस पीओ, प्री में सारी पजल बनने वाली होती हैं। इसमें मैं कहा है कि 4 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड डब्ल्यू, वे डी सिट टू राइट ऑफ डब्ल्यू। 4 पर्सन है डी और डब्ल्यू के बीच में, और डी भी हमें क्या रखा है कि डब्ल्यू से राइट में बैठेगा। तो यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब इसको कंडीशन में नहीं रखेंगे, अपने भी बाद में बनाएंगे, आगे और कंडीशन बन रही है, यहां से बन गया, यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। राइट और लेफ्ट दोनों जगह पे एक साथ पर्सन को बनाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक पॉइंट को पकड़ोगे, कौन सा एंड पे मिलेगा, फिर उस साइड से सबको कनेक्ट करते हुए पजल बनाओगे, ऐसा कभी मत करना, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। एक साथ जैसे जैसे पढ़ो वैसे बनाते रहो। 4 पर्सन है अपने पास डी और डब्ल्यू के बीच में, 4 ये आ जाएगा अपने पास डी। ठीक है, फिर हमें कहा गया एस सिट 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम डब्ल्यू। एस जो है वो 6 प्लेस अवे है डब्ल्यू से, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बनती है अपने पास, राइट में बनते हैं 6 प्लेस, मतलब 5 का गैप हो जाएगा बीच में अपने पास। ठीक है, तो 3 5 ये आ जाएगा अपने पास एस, और लेफ्ट में बनता है तो ही 5 का गैप हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी हु डज नॉट सिट राइट ऑफ डी। 2 पर्सन है अपने पास डी और बी के बीच में, और जो बी है वो राइट में नहीं है डी से, इसका मतलब डेफिनेटली लेफ्ट में हो जाएगी अपने पास बी, इस कंडीशन में लेफ्ट में आ जाएगी बी। फिर कहा गया नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एस एंड बी। यानी कि ये कह रहा है जितने पर्सन बी और एच के बीच में है वो एक कम है जितने पर्सन अपने पास एस और बी के बीच में है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो एस और बी के बीच में अपने पास कितने पर्सन है अपने पास, एस और बी के बीच में अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है अपने पास एस और बी के बीच में। इसका मतलब बी और एच के बीच में अपने पास 6 पर्सन होने चाहिए। 6 पर्सन अगर मैं लेफ्ट में देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, या तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, या फिर राइट में भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी आ सकता है अपने पास बी और एच, कहीं पर भी आ सकता है। सेकंड में देखते हैं एस और बी के बीच में अपने पास 3 पर्सन है, इसका मतलब बी और एच के बीच में अपने पास 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है ना, एस और बी के बीच में अपने पास क्योंकि 3 पर्सन है, तो बी और एच के बीच में 2 पर्सन राइट में तो आ नहीं सकते, इसमें तब आएगा अपने पास डेफिनेटली आएगा लेफ्ट में आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें अपने पास डेफिनेटली लेफ्ट में ही आना था। एक हमें कहा गया एच जो है अपने पास वो एस के साथ नहीं बैठेगा, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में अपने पास जो एच आएगा वो राइट में ही आएगा, लेफ्ट में एच नहीं आ सकता। ठीक है, तो 6% छोड़ के 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहाँ देगा अपने पास एच। ठीक है, एच के बारे में कहा गया एच सिट 8 टू द लेफ्ट ऑफ ओ हु सिट वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड। एच जो है वो ओ से 8th प्लेस लेफ्ट में है और ओ जो है वो एक्सट्रीमली एंड पर है। ठीक है, तो बिठा देते हैं, एच जो है वो 8th टू द लेफ्ट में अपने पास ओ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देगा ओ 1 2 3 4 5 6 7 ओ, और इस साइड से हो जाएगी खत्म। फिर कहा गया एन सिट एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड ओ। एन जो है एच और ओ के बिल्कुल बीचों बीच में बैठेगा। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में बैठेगा अपने पास, तो यहाँ आ जाएगा एन, और एन जो है सेकंड में बिठाते हैं अपने पास 1 2 3, यहाँ आ जाएगा अपने पास एन। ठीक है, वी के बारे में कहा गया वी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी।
वी जो है फोर्थ लेफ्ट में है अपने पास उस पर्सन से जो सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है बी से, तो बी के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है डब्ल्यू, उसके 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वी। इसमें सेकंड टू द लेफ्ट में है डब्ल्यू, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, फोर्थ टू द लेफ्ट में आ जाएगा वी। एल सिट एग्जैक्टली बिटवीन एच और एन, एल जो है एच और एन के बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एच और एन के बिल्कुल बीचों बीच आ गया एल। फिर आगे नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ एल इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ वी, जितने पर्सन एल के राइट में है वो एक ज्यादा है जितने पर्सन वी के लेफ्ट में है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो एल के राइट में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है अपने पास एल के राइट में, इसका मतलब वी के लेफ्ट में 5 पर्सन होने चाहिए अपने पास, यहाँ देगा वी का लेफ्ट। सेकंड में देख लेते हैं एल के राइट में कितने पर्सन है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो वी के लेफ्ट में 5 4 5, दोनों तरफ से अपने को पता चलेगा कितने कितने पर्सन है, कहाँ कहाँ बंद होती है। अब हमें कहा गया कि मोर देन 17 पर्सन आर सिटिंग इन द रो के अंदर 17 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए अपने पास, 17 हो तो भी नहीं चलेगा, 16 हो तो भी नहीं चलेगा, उससे कम हो तो भी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट में ज्यादा है, सेकंड में गिन लेते हैं कम से कम कितने पर्सन है अपने पास, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सेकंड में 17 पर्सन है, ये पर नहीं बनेगा अपने पास, हमें कहा है मोर देन 17, इसलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये अपनी पॉसिबिलिटी राइट हो जाती है। कोई कंडीशन आपको नोट नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आप पजल के अंदर रखो, ये पजल बन जाती है। बस आपको दोनों साइड से कंडीशंस को चलानी आनी चाहिए, अनसर्टेन लीनियर वाली बेस पजल इसी तरह से ही बनती है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ गिवन अरेंजमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें अपने पास फॉल्स है। एल इज सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड, क्या एल राइट से सेवंथ पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, एल सेवंथ पे है अपने पास राइट पोजीशन पे, इसका मतलब ये फॉल्स नहीं हो जाएगी। डी जो है वो सीट राइट ऑफ ओ, डी जो है ओ के राइट में है, नहीं लेफ्ट में है, मतलब ये फॉल्स है, ये अपना आंसर है। ओनली 5% सीट बिटवीन एच और बी, एच और बी के बीच में सिर्फ 5 पर्सन है, नहीं 6 पर्सन है अपने पास, सेकंड भी रॉन्ग है, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3। यही दो स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है और हमको फॉल्स ही बतानी थी, ट्रू नहीं बतानी थी, इस बात का ध्यान रखना। फिर हमें कहा गया इफ वी एंड डी इंटरचेंज तेरे पोजीशन, वी और डी आपस में अगर अपनी पोजीशंस को बदल लेते हैं, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट 8th टू द राइट ऑफ वी, तो वी के 8th टू द राइट में कौन हो जाएगा, ठीक है। वी और डी ने पोजीशन चेंज कर ली, यहां आ गया डी, यहां आ गया वी, वी के 8th टू द राइट में कौन हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 में हो जाएगा एन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओके। चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में कोशिश करो ये पजल आपसे बन जाए। या 2 मिनट का टाइम मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद इस स्ट्रेटेजी से एग्जाम क्लियर किया, 2 मिनट का टाइम ही मैं लेकर चलता था और इसी टाइमर के साथ ही मैं प्रैक्टिस करता था कि 2 मिनट के अप्रोक्स ही मुझे टाइम लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी पजल में 2 मिनट का टाइम लगता है, 2.5 मिनट भी लग जाते हैं, 3 मिनट भी लग जाते हैं, बट वो एक ही पजल होती है एग्जाम में 2.5-3 मिनट लगाने वाली, और ऐसी पजल्स भी होती है जो विद इन 1.5 मिनट बन जाती है, तो इसलिए मैं 2 मिनट अप्रोक्स लेकर चलता हूँ कि 2 मिनट में आपसे ये पजल बन जानी चाहिए। तो बनाओ इस पजल को खुद से। 8 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं अपने पास, ठीक है, विजिटेड बाय अभिषेक ऑन डिफरेंट डेट इधर 13 and 24 और 4 डिफरेंट मंथ्स। अभिषेक कहीं पे अलग अलग जगह पे घूमने जाता है, ठीक है, अलग अलग दिनों पे जाते हैं, हर मंथ में 2 बार जाते हैं, 13 और 24 तारीख को, उसको अपने को बताना है। 4 मंथ है अपने पास, जनवरी मार्च अप्रैल एंड मई। जनवरी है अपने पास, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है। जो डेट है उसमें अपने पास ये है 13 24, ठीक है। सबसे पहले हमें जहां पे गया है यॉर्कट वाज विजिटेड 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम मुनार, जो यॉर्कट है ये 4 प्लेसेस अवे है किससे, मुनार से, ठीक है। यहाँ देखिए अपने पास यॉर्कट 4 प्लेसेस, अभी बीच में 3 प्लेसेस आ जाएंगे अपने पास मुनार के, ठीक है। कौन पहले कौन बाद में पता नहीं अपने पास। यॉर्कट वाज विजिटेड इमीडिएटली आफ्टर कुनर, बिल्कुल जस्ट बाद में है अपने पास ये कुनर के, बट नॉट विजिटेड इन सेम मंथ, यानी कि यॉर्कट और कुनर है ये डिफरेंट मंथ्स में है, ठीक है। इमीडिएटली बाद में तो है उसके, लेकिन डिफरेंट मंथ में, यानी कि दोनों सेम मंथ में नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मंथ में होंगे। इसका मतलब कुनार है किसी मंथ की 24 पे होगा और जो यॉकेट है वो किसी मंथ के 13 पर होगा, ठीक है। फिर कहा गया नंबर ऑफ प्लेसेस विजिटेड बिफोर वर्कला इज वन लेस दैन नंबर ऑफ प्लेसेस विजिटेड आफ्टर मुनार, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्लेसेस अपने पास वर्कला से पहले है
वो एक कम है जितने नंबर ऑफ प्लेसेस अपने पास मुनार के बाद में। ठीक है, फिर गोवा के बारे में कहा गया गोवा विजिटेड आफ्टर कोची बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर। ठीक है, जो गोवा है अपने पास बाद में है कोचीन से, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, यानी इसके बीच में हो सकता है एक पर्सन हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। एंड ओनली टू प्लेसेस विजिटेड बिटवीन गोवा एंड ऊटी। गोवा और ऊटी के बीच में दो प्लेसेस हैं अपने पास, कौन पहले बाद में नहीं पता। एंड इडुकी इज वाज विजिटेड इन अप्रैल। अप्रैल में एक प्लेस अपने पास जरूर आएगा जो कि इन दोनों में से किसी एक डेट पर हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास इडुकी। ये अपने पास डेफिनेटली अप्रैल में होगा। ठीक है, इतनी बात अपने को दे रखी है। कहां से इस पजल को स्टार्ट कर सकते हैं? कुनार और योरट से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा तो और पता ही नहीं अपने को कौन सा कहां पे है। तो कुनार आ जाएगा, एक तो अपने पास आ जाएगा 24 को जनवरी को। ठीक है, उसके जस्ट बाद आ जाएगा अपने पास योरकट, एंड उससे 3 प्लेस छोड़ के अपने पास आ जाएगा मुनार। एक बार अपने पास कुनार आ जाएगा 24 मार्च को। ठीक है, उसके जस्ट बाद आ जाएगा अपने पास यॉर्कट। ठीक है, एंड यॉर्कट से 3 प्लेसेस छोड़ के, 1 2 3 प्लेस छोड़ के आ जाएगा अपने पास मुनार। एक पॉसिबिलिटी और है अपने पास, कुनार अपने पास आ जाएगा 24 अप्रैल को, और उसके जस्ट बाद आ जाएगा अपने पास यॉर्कट। ठीक है, एंड उससे 3 प्लेसेस छोड़ के अपने पास आ जाएगा मुनार। ठीक है, ये हो गया अपने पास। फिर हमें कहा गया कि जो वर्कला था उससे पहले जितने भी प्लेसेस थे वो एक कम थे जितने मुनार के बाद थे। तो फर्स्ट प्लेस में देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में देखो मुनार के बाद एक है, यानी कि जो अपने पास वर्कला थे इससे पहले 0 होने चाहिए। सेकंड में देखो अपने पास मुनार के पास कितने प्लेसेस है अपने पास, ये है अपने पास 2 4 6 7 है, यानी कि वर्कला से पहले अपने पास 6 प्लेसेस होने चाहिए। 4 6 यहाँ देगा वर्कला। लास्ट में देख लेते हैं मुनार के पास कितने प्लेस है अपने पास, मुनार के पास अपने पास 5, तो वर्कला से पहले अपने पास कितने होने चाहिए 4। ठीक है, वर्कला से पहले अपने पास 4 होने चाहिए, आगे अपने पास 4, ये भी खत्म हो गया। फिर हमें कहा गया कि कोची के बाद गोवा है। ठीक है, लेकिन उन दोनों में से एक में एक है। एक बात हमको ये कही गई थी, जो ये इडुकी है ये अपने पास अप्रैल में है, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर तो अपने पास अप्रैल है ही नहीं, इसका मतलब रॉन्ग हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी अपने पास अप्रैल में एक ही जगह बचती है, तो यहाँ आ जाएगी अपने पास इडुकी, यहाँ तो आ जाएगी अपने पास इडुकी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। कोची के पास गोवा है, सेकंड पॉसिबिलिटी को पहले बनाता हूं मैं क्योंकि उसमें अपने पास कम प्लेसेस हैं। तो कोची और गोवा के बीच में अपने पास कम से कम एक प्लेस का गैप होना चाहिए। अब कोची और गोवा इसका मतलब यहाँ साथ में तो आ नहीं सकते अपने पास, कोची कहीं भी आ सकता है इन दोनों के अंदर से, लेकिन गोवा तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पर आएगा। एंड जब गोवा यहाँ आएगा, गोवा से 2 प्लेस छोड़ के ऊटी भी था, तो गोवा से 2 प्लेस छोड़ के ऊटी की जगह नहीं बचती, इसलिए सेकंड पॉसिबिलिटी भी मेरी जो होती है वो पॉसिबिलिटी मेरी रॉन्ग हो जाती है। गॉट इट? अब देखो फर्स्ट में कोची और गोवा, अगर मैं कोची को फर्स्ट सबसे ऊपर से ऊपर 24 मार्च पे रख लूंगा, और उसके बाद गोवा में मैक्स टू मैक्स या तो मेरे पास 24 अप्रैल को हो जाएगा या फिर 24 मार्च को हो जाएगा गोवा, इसके अलावा मेरे पास गोवा और कहीं नहीं आ सकता। अगर मैं गोवा को 24 मार्च पे रख लेता हूं तो 2 प्लेस छोड़ के ना तो मेरे को ऊटी ऊपर मिल रहा है, ना ही 2 प्लेस छोड़ के ऊटी मेरे को नीचे मिल रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली गोवा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, एंड 2 प्लेस छोड़ के मेरे पास आ जाएगा ऊटी। ठीक है, एंड अप्रैल में से एक जगह पे मेरे पास इडुकी आना कंपलसरी था, तो यहाँ पे आ जाएगा इडुकी, एंड बच गया था अपने पास कोचिन, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कोचिन। एंड फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। ओके, गॉट इट? 3 पॉसिबिलिटी वाली पजल जरूर है आपके पास। आपको लग रहा होगा कि शायद ये 2 मिनट से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से इस पजल को बनाते, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, अदरवाइज ये पजल 2 मिनट में बनने वाली थी, और इजिली आप इस पजल को 2 मिनट में बना लोगे यार। टफ नहीं है ये पजल, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। चलिए, इसमें हमें कहा गया हाउ मेनी प्लेसेस वर विजिटेड बिटवीन इडुकी एंड वन हु विजिटेड इमीडिएटली बिफोर योकट। ठीक है, तो ये अपने पास इडुकी, तो ये अपने पास, एंड योकट के इमीडिएटली बिफोर था कुनार। इसके बीच में कितने प्लेसेस थे अपने पास? इसके बीच में अपने पास 3 प्लेसेस थे। ठीक है, तो इसमें अपने पास आ जाएगा एज मेनी प्लेसेस बिटवीन गोवा एंड कोचिंग। गोवा और कोची के बीच में कितने प्लेसेस थे? गोवा और कोची के बीच में 3 प्लेसेस थे। अपना आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी, एज मेनी प्लेसेस विजिटेड बिटवीन गोवा एंड कोची। फिर कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर इनकरेक्ट। इसमें से बताना है अपने पास इनकरेक्ट कौन सा है। गोवा मई, ऊटी जनवरी। तो मई में गोवा है, बिल्कुल मई में गोवा है, राइट है। ऊटी जनवरी में है, नहीं, ऊटी अपने पास अप्रैल में, इसका मतलब ये तो ये रॉन्ग है।
कुनार जनवरी में है अपने पास, कुनार अपने पास जनवरी में, एंड वर्कला मार्च में है अपने पास, वर्कला मार्च में नहीं है अपने पास, वर्कला है अपने पास जनवरी में। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो इससे अपना आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, ओनली सेकंड एंड फोर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट पजल है आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में ट्राई करो, ये पजल आपसे बन जाएगी। टफ नहीं है, सिंपल सी पजल है, और एसबीआई पीओ लेवल का पजल है। 3 पॉसिबिलिटी में आपके पजल करवा रहा हूं, और ये पजल भी आपको कुछ उसी तरह की देखने को मिलेगी। 7% है अपने पास, 7 डिफरेंट लैंग्वेज सीख लेते हैं वो 7 डिफरेंट डे पे, मंडे टू संडे। ठीक है, इसको बनाते हैं अपने पास 7 डिफरेंट पर्सन के साथ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सबसे पहले आर के बारे में कहा गया, आर लर्न 4 डेज बिफोर वन इटालियन। ठीक है, आर कोई लैंग्वेज सीखता है 4 डेज बिफोर इटालियन। ठीक है, एंड ओनली 2% लर्न बिटवीन आर एंड फ्रेंच। आर और फ्रेंच के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन है जो लैंग्वेज सीखते हैं। अब मैं को बताऊं, 7 प्लेसेस है अपने पास। ठीक है, आर के बाद ऑलरेडी मुझे बताया जा चुका है कि 4 प्लेसेस आएंगी, और आर और फ्रेंच के बीच में भी 2 प्लेसेस हैं। तो क्या मैं फ्रेंच को आर से ऊपर बना सकता हूं? कभी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास 7 ही प्लेसेस है। इसका मतलब डेफिनेटली आर से 2 प्लेस छोड़ के नीचे आ जाएगा मेरे पास फ्रेंच। ठीक है, एंड पी के बारे में कहा गया, पी लर्न इमीडिएटली बिफोर फ्रेंच, पी लर्न इमीडिएटली बिफोर फ्रेंच। काफी पॉसिबिलिटी हो चुकी है, इसी पॉसिबिलिटी से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर लेते हैं। आर से बारे में आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के आ जाएगा अपने पास इटालियन फ्राइडे पे। ठीक है, इटालियन के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास फ्रेंच, और उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास पी। सेम चीज अपने पास नेक्स्ट में भी हो जाएगी। ठीक है, आर से 1 छोड़ के नीचे आ जाएगा पी, उसके बाद आ जाएगा अपने पास फ्रेंच, एंड फिर उसके बाद आएगा इटालियन। एक पॉसिबिलिटी में इसको हमको और बनानी पड़ेगी, जब आ रहेगा अपने पास वेडनेसडे पे, पी फ्रेंच और इटालियन। ठीक है, फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन लर्निंग बिफोर पी इज 3 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन लर्निंग आफ्टर रशिया। यानी पी से पहले जितने भी पर्सन थे वो 3 लेस हैं अपने पास। ठीक है, जो रशिया के बाद में। तो फर्स्ट कंडीशन में पी से पहले 2 पर्सन है, इसका मतलब रशिया के बाद डेफिनेटली 5 होने चाहिए अपने पास। तो 3 4 5 यहां आ जाएगा, रशिया आ जाएगा अपने पास ट्यूसडे पे। सेकंड में देखो, पी से पहले 3 प्लेसेस है अपने पास, इसका मतलब रशिया के बाद 6 प्लेसेस होनी चाहिए, तो रशिया आ जाएगा मंडे पे। एंड लास्ट में रशिया आ ही नहीं पाएगा, और ऊपर कहां रखोगे रशिया को। फिर कहा गया द वन हु लाइक अरेबिक लर्न 2 डेज आफ्टर ओ। ठीक है, ओ के 2 डेज बाद अरेबिक लैंग्वेज सीखिए। ठीक है, एंड एज मेनी पर्सन लर्न आफ्टर ओ एज बिफोर द वन स्पेनिश। ओ के बाद में जितनों ने सीखी है स्पेनिश के पहलों ने भी उतनों ने ही सीखी है। ठीक है, फिर हमें कहा गया ओनली 3% लर्न बिटवीन एल और हिंदी। एल और हिंदी के बीच में 3% है अपने पास। एल और हिंदी के बीच में 3% है, पहले भी हो सकते हैं बाद में भी हो सकते हैं अपने पास। एन के बारे में कहा गया, एन नीदर लाइक अरेबिक नॉर स्पेनिश। एन के पास ना तो अरेबिक पसंद है ना ही स्पेनिश। ठीक है, एंड क्यू इज वन ऑफ द डे आफ्टर बंगाली। क्यू वन ऑफ डे कितने भी दिन बाद बंगाली, एंड बट बिफोर एम, एम से पहले है। एंड क्यू डज ऑन थर्सडे, क्यू डज नॉट ऑन थर्सडे। क्यू जो है वो थर्सडे पे नहीं आएगा किसी भी हाल में। क्यू जो है वो थर्सडे को लैंग्वेज नहीं सीखता है। ठीक है, ये आर इटालियन, आर पी रशियन, ये सब तो अपने पास हो ही चुका था। अब देखो अपने उसको आगे कहां से शुरू कर सकते हैं। एल से 3 के गैप पे हिंदी है, एक तो मेरे को ये पता है। ओ के एक फ्लोर बाद अपने पास अरेबिक है, एंड ओ के बाद में जितने हैं स्पेनिश के पहले भी उतने। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, इससे स्टार्ट करते हैं अपने। अगर मैं ओ को ट्यूसडे पे रखता हूँ, ठीक है, तो एक बात अपने पास अरेबिक आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता, फ्रांच है अपने पास। ठीक है, ओ कहाँ आ सकता है, ओ अपने पास थर्सडे पे आ सकता है। अगर मैं ओ को थर्सडे पे रखता हूँ, ठीक है, तो ओ के बाद में 3 प्लेसेस हैं, तो 3 प्लेस ऊपर छोड़ के क्या मेरे पास स्पेनिश की जगह बचती है? बिल्कुल नहीं बचती। तो ओ आ जाएगा अपने पास फ्राइडे पे। ठीक है, ओ फ्राइडे पे आएगा तो एक प्लेस छोड़ के नीचे आ जाएगा अरेबिक। ओ के नीचे 2 प्लेसेस हैं, तो स्पेनिश के ऊपर भी आ जाएंगे 2। पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे दो। अब देखो 2 ही जगह बचती है हिंदी की, या तो हिंदी आ जाएगा अपने पास मंडे पे। ठीक है, अगर मैं मंडे पे हिंदी को रख देता हूं तो क्यू से ऊपर भी मेरे को हिंदी चाहिए, तो फिर तो आ नहीं सकता। इसका मतलब हिंदी के मेरे पास एक ही जगह बचती है सैटरडे। ठीक है, और ये मंडे की जगह बचती है बंगाली की। हिंदी सैटरडे पे तो 3 पेज छोड़ के अपने पास आना चाहिए एल, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास एल।
ठीक है। बंगाली के बाद में होना चाहिए क्यू, क्यू थर्सडे पे नहीं आ सकता, क्यू आ जाएगा सैटरडे पे, क्यू के बाद आगे एम, सारी पॉसिबिलिटी अपनी बन चुकी है। अच्छा एक पढ़िए ना अपने पास, हाँ यहाँ आ जाएगा फ्रेंच पे आ जाएगा एन, जो कि एन है ना तो अरेबिक होना चाहिए ना स्पेनिश, एंड ना अरेबिक है ना स्पेनिश है। इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी अपनी पास, यही फर्स्ट पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। सेकंड पॉसिबिलिटी को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में अपने कोई भी कंडीशन जो अपने पास इस पैराग्राफ में दी हुई है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही। ओके चलिए इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लर्न इमीडिएटली आफ्टर फ्रेंच। फ्रेंच के इमीडिएटली आफ्टर बाद कौन सी, फ्रेंच के इमीडिएटली आफ्टर बाद है इटालियन, ओ अपना आंसर है इटालियन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लर्न आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद कौन लर्न नहीं करता है, बंगाली और या आर्य हिंदी। बंगाली नहीं करता अपने पास, आर भी नहीं कर रहा, हिंदी कर रहा है अपने पास, एल, अच्छा एल भी नहीं कर रहा, तो अपना आंसर है बोथ, ओनली ए एंड बी। ओके नेक्स्ट पजल है ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करो, बनाओ इस पजल को अच्छे से, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में खत्म कर दो इस पजल को। ऐसी एक पजल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, इसी सेशन में हमने की है, इसलिए इस पर आपको ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। 14% 2 पैरेलल रो में बैठते हैं अपने पास, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया पैरेलल रो के 1 में अपने पास P to V एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, ठीक है। P से V बैठे हैं अपने पास रो 1 में जो कि साउथ में फेस कर रहे हैं, एंड H2J है अपने पास, ठीक है, जो कि अपने पास नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रो 1 है तो अपने पास, ये अपने पास P2V साउथ में फेस कर रहे हैं, रो 2 है अपने पास, ये है अपने पास H2N जो कि नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। इसकी 2 पॉसिबिलिटी यहां बन जाएगी, रो 1 एंड रो 2। यहां हम कंडीशंस नोट कर लेंगे। सबसे पहले हमें जे के बारे में कहा गया है, जे सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस क्यू, यानी जो भी पर्सन क्यू को फेस कर रहा है जे उसके फोर्थ टू द राइट में, ठीक है। क्यू अपने पास फर्स्ट रो में अंदर है, ठीक है। क्यू को जो भी पर्सन फेस कर रहा है, मान लो ये पर्सन फेस कर रहा है, तो जे उसके फोर्थ टू द राइट में, 1 2 3 यहां आ जाएगा अपने पास जे, ठीक है। तो 5 तो अपने पास कंडीशन बनी चुकी है, टोटल 7 है अपने पास, ठीक है ना। फिर कहा गया ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में 2 पर्सन का गैप है, एक ही साइड आ सकते हैं, क्यों दूसरी साइड अपने पास आ नहीं सकती, क्यों मैक्सिमम 2 ही प्लेसेस बना सकते हैं अपने पास, ठीक है। इसकी एक जो पॉसिबिलिटी थी वो मैं इधर भी बना के रख लेता हूँ साथ में, ये बन जाती है प्लस क्यू यू, ठीक है। फिर कहा गया एज मैनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ यू एज टू द लेफ्ट ऑफ यू एज टू द लेफ्ट ऑफ एन, जितने भी प्लेसेस अपने पास यू के लेफ्ट में है, क्या है सेम उतने ही, सॉरी ये कह रहा है कि जितने प्लेसेस अपने पास यू के लेफ्ट में है सेम उतने ही एन के लेफ्ट में भी है, जितने यू के लेफ्ट में सेम उतने ही अपने पास एन के लेफ्ट में है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एन और एच, ठीक है। अपने पास एन और एच के बीच में एक ही पर्सन है, या तो राइट में हो जाएगा या लेफ्ट में हो जाएगा, अपने पास एक ही पर्सन है। लेकिन फिर आगे द वन हु फेसेस एच, जो भी एच को फेस कर रहा है थर्ड टू द राइट में है टी से, ठीक है। टी के थर्ड टू द राइट में ऐसे हो जाएगा, वो पर्सन अपने पास एच को फेस कर रहा होगा, इस तरह से बन जाएगी अपने पास ये कंडीशन, ठीक है। फिर कहा गया एस जो है वो सेकंड टू द राइट में है टी से, टी के सेकंड टू द राइट में यहां आ जाएगा अपने पास एस। फिर कहा गया नीदर पी नोर वी इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी एस के साथ इमीडिएट नेबर पे ना तो अपने पास पी बैठेगा ना ही वी बैठेगा इमीडिएट नेबर पे। के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, ओके। के जो है अपने पास वो सेकंड टू द राइट में बैठेगा अपने पास एम से, ये है सेकंड टू द राइट में बैठेगा अपने पास एम से। एंड नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे और एम, जे और एम के बीच में जितने भी पर्सन बैठेंगे अपने पास वो 2 ज्यादा होने चाहिए जितने पर्सन अपने पास आई के राइट में बैठेंगे, ठीक है। फिर कहा गया द वन हु फेसेस एल सिट इमीडिएट नेबर ऑफ पी हु डज नॉट फेस, ठीक है। इसमें कौन कौन से जे एच आई जे के एल एम और एन, ठीक है ना। हाँ। फिर कहा गया द वन हु फेसेस एल, जो भी एल को फेस करेगा, एल अपने पास सेकंड रो में, एल को जो भी फेस करेगा ये पर्सन जो यानी कि एल को फेस कर रहा है,
इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। ये पी का इसके साथ में कहीं ना कहीं पी बैठेगा, और पी के बारे में हमें कहा गया पी हु डज नॉट फेस आई, पी जो है वो आई को फेस नहीं करेगा, ठीक है, पी अपने पास किसी भी हाल में आई को फेस नहीं कर रहा होगा। ये सारी कंडीशन अपने पास, इतनी सारी कंडीशन है, इसको अपने ने सारा नोट कर लिया, ठीक है। कहां से स्टार्ट करें, यू और एन से स्टार्ट करें। सबसे पहले 5 प्लेसेस अपने पास बन चुके हैं, ठीक है। देखो एक प्लेस या तो हो सकता है मेरे पास दोनों प्लेसेस एक साइड में हो सकता है एक प्लेस राइट में हो जाए मेरे पास, एक प्लेस लेफ्ट में हो जाए, या फिर मेरे पास इसमें एक प्लेस पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि दोनों ही अपने पास लेफ्ट में प्लेसेस बन जाए, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा अपने पास u, यहाँ तक j, 3 4 5 6, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है अपने पास। अब देखो u के लेफ्ट में कितने प्लेसेस हैं, 2, तो n के लेफ्ट में 2 होने चाहिए। यहाँ u के लेफ्ट में 1 तो n के लेफ्ट में 1, u के लेफ्ट में 3 तो n के लेफ्ट में मेरे पास 3 प्लेसेस होने चाहिए, ठीक है। निकल गया अपने पास। फिर कहा गया जो n है उससे एक फ्लोर छोड़ के अपने पास h भी था, और h के राइट में मेरे पास 3 प्लेसेस कम से कम है, ये बात मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो n के एक प्लेस छोड़ के h इधर आ जाएगा अपने पास, इस साइड भी h आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास h यहाँ आता है, ठीक है। अब h के साथ अपने s को बिठाते हैं। h के जो ऊपर फेस कर रहा है बिल्कुल जस्ट उसके इमीडिएट लेफ्ट में s है, तो इसका मतलब यहाँ s आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो q है, यहाँ नहीं आ सकता। इस कंडीशन में अपने पास यहाँ पर आ जाएगा s और यहाँ आ जाएगा t, एंड इस कंडीशन में आ जाएगा s और यहाँ आ जाएगा अपने पास t। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। एन और एच वाली कंडीशन भी होगी अपने पास। एम के सेकंड टू द राइट में के है, एक बात ये हमको पता है, एम के सेकंड टू द राइट में के, तो इस कंडीशन में तो अपने पास एम और के एक ही पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर आने की, उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो थर्ड पजल है अपने पास उसमें एम और के अपने पास यहाँ भी आ सकता है, एम और के यहाँ पर भी आ सकता है, इसलिए इसमें अपने एक बार इसको होल्ड करते हैं, एम और के अपने कहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से जे और एम के बीच में जितने भी पर्सन है वो 2 ज्यादा हैं जितने अपने पास आई के राइट में होंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, जे और एम के बीच में देखो कितने पर्सन, जे और एम के बीच में अपने पास 1 2 3 3 पर्सन है अपने पास, ठीक है, जो 2 ज्यादा है, 3 पर्सन है मतलब कि 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब आई के राइट में 1 पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आई। अब इस कंडीशन में मैं अगर एम और के को देखता हूँ कहाँ बिठा सकता हूँ, अगर मैं एम और के को यहाँ बिठाता मान लो, तो जे और एम के बीच में कितने पर्सन होते हैं, 1 2 3 4 5 पर्सन हो जाते हैं। इसका मतलब जो दो आई के राइट में 3 पर्सन होने चाहिए, 3 पर्सन छोड़ के बस आई एच पे आना था, यहाँ तो आई आ नहीं सकता, ये कंडीशन तो गलत होगी अपने पास। फिर एक कंडीशन बचती है अपने पास एम और के की। अब देखो जे और एम के बीच में कितने प्लेसेस हैं, 3 पर्सन है अपना, इसका मतलब आई के राइट में 1 होना चाहिए, तो आई अपने पास यहाँ पर आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी अपनी डायरेक्ट बन सकती है डेफिनेटली। फिर कहा गया कि एल को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर पी है। अब अगर मैं एल को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, एल को जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर आ गया पी, लेकिन पी तो आई को फेस कर रहा है, हमें तो कहा गया पी आई को फेस कर नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे पी आई को फेस कैसे कर रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो चुकी है अपने पास। यहाँ आ जाएगा अपने पास एल, और एल को जो फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर पी होना चाहिए, पी इसमें कंडीशन अपने पास आई को कहीं पर भी निकाल के फेस कर रहा है। फिर कहा गया एस के जो इमीडिएट नेबर है वो ना तो पी होना चाहिए ना वी होना चाहिए, इसका मतलब एस का इमीडिएट नेबर वी नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास वी, ठीक है, और इसके अंदर अपने पास कौन सा बच जाएगा, पी पी क्यू आर, आर बच गया तो यहाँ आ जाएगा अपने पास आर। थर्ड पॉसिबिलिटी, ये अपने पास पॉसिबिलिटी राइट हो जाती है, ओके। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग कम इन प्लेस, इस प्लेस पे कौन सा आता है अपने पास, सबसे पहले अपने पास वी एन पी एम, वी से तो एन है, पी से एम है अपने पास, फिर है अपने पास क्यू एच आर के, क्यू से एच हो जाएगा, आर से के हो जाएगा, तो नेक्स्ट आएगा अपने पास एस से आई, एस से आई, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ एच इज 3 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन, एच के लेफ्ट में जितने पर्सन है वो 3 ज्यादा है जितने पर्सन कितनों कितनों के बीच में, तो एच के लेफ्ट में कितने पर्सन अपने पास, एच के लेफ्ट में अपने पास 3 पर्सन है, ठीक है, इसका जो 3 ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा कौन सा पेयर है जो इमीडिएट नेबर है अपने पास, वो फाइंड करने। क्यू एंड वी अपने पास इमीडिएट नेबर है, नहीं है, एस वी जे एन, एस वी भी नहीं है अपने पास, जे और एन भी नहीं है अपने पास, यू टी के एम, यू टी अपने पास इमीडिएट नेबर है, ये अपना आंसर है इसमें यू टी, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट पजल पे बनाएं, इस पजल को, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, 2 मिनट का टाइम दो, कोशिश करो 2 मिनट में आपसे ये पजल खत्म हो जाए, ये तो बहुत इजी पजल है 2 मिनट वाली, ये इससे ज्यादा के टाइम वाली पजल नहीं है, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास, सिंपल 8 पर्सन है, आपको उसको 8 बिल्डिंग्स पे बिठाना है, ऐसी पजल को भी 2 मिनट में नहीं बनाओगे तो फिर किस पजल को बनाओगे 2 मिनट में। 8 पर्सन है लिविंग इन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 8 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, 8 पर्सन है अपने पास,
जो 8 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर हमें क्या रखे 1 इमीडिएटली अबव एंड सो ऑन, उसके ऊपर ऊपर अपने फ्लोर बनाने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। तो 8 फ्लोर है इसमें अपने पास, 6 5 4 3 2 एंड 1। सबसे पहले कहा गया ओनली 1 पर्सन लिव इन ईच फ्लोर, हर फ्लोर पे एक पर्सन रह रहा है। ओनली 4 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड जी हु लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, 4 फ्लोर है अपने पास एफ और जी के बीच में। जी जो है ये ओड पे बैठेगा। 1 फ्लोर है अपने पास, फिर क्या ओनली 2 फ्लोर है अपने पास एफ और ई के बीच में, ऊपर नीचे पता नहीं है। ए लिव इमीडिएटली अबव ई, ए जो है वो इमीडिएटली अबव है ई से। और ई के बारे में कहा गया ई हु डज नॉट लिव ऑन एन एडजस्टेंट फ्लोर, ई जो है वो डी के एडजस्टेंट फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने नंबर ऑफ पर्सन ये कह रहा है एच और बी के बीच में। एंड ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन बी और सी, बी और सी के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर है अपने पास, चाहे तो ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, बी और सी के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर बैठेगा। तो देखो इसमें कहाँ बिठा सकते हैं, ज्यादा कुछ पता नहीं, काफी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी क्योंकि अपने पास सिर्फ ये पता है कि जी जो है वो अपने पास ओड नंबर फ्लोर पे, तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी या तो 5 पे हो जाएगा या फिर 7 पे हो जाएगा या फिर 3 पर हो जाएगा या फिर जी आ जाएगा 1 पर, ठीक है। 4 प्लेस छोड़ के अपने पास 3 4 आ जाएगा एफ, इसमें भी 1 2 3 4 छोड़ के आ जाएगा अपने पास एफ। अच्छा इसमें तो 4 बचते ही नहीं अपने पास, 3 ही बनते हैं फ्लोर, यहाँ तो 4 फ्लोर बचते ही नहीं अपने पास। एफ से 2 प्लेसेस छोड़ के अपने पास आ जाएगा ई, एंड ई के जस्ट ऊपर है ए, ठीक है। एफ से 2 प्लेस छोड़ के आ जाएगा ई के जस्ट ऊपर है ए, ई और ई के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास ए। इतना आ गया अपने पास। बी एंड सी के बीच में हमें पता है कि 1 फ्लोर का गैप है, ठीक है। ठीक है, एक तो हम ये बना सकते हैं बी और सी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, इसका मतलब बी और सी तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा इस कंडीशन के अंदर। तो सेकंड कंडीशन में मेरे पास बी और सी की एक पॉसिबिलिटी ये बनती है बनाने की। थर्ड के अंदर मेरे पास बी और सी की एक यही पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है बी और सी की। ई के साथ डी नहीं आएगा, ठीक है। ई के साथ मेरे पास डी भी नहीं आएगा, तो ई के साथ डी नहीं आएगा तो फर्स्ट में तो डी यहाँ पर आ जाएगा, और सेकंड में इसका मतलब डी मेरे पास यहाँ आ जाएगा क्योंकि बी और सी की 2 पॉसिबिलिटी बनी चुकी है ऑलरेडी मेरे पास, ठीक है। इस कंडीशन में मेरे पास डी यहाँ पर भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। सेकंड कंडीशन में मेरे पास एक 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखो ए और एच के बीच में जितने भी पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने एच और बी के बीच में होने चाहिए, ठीक है। ए और एच के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है जितना एच और बी के बीच में होना चाहिए। तो एच तो आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, ए और एच के बीच में कितने पर्सन है एक, इसका मतलब एच और बी के बीच में कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ पर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो पहली ही पॉसिबिलिटी जो थी वो पहली पॉसिबिलिटी मेरी हुई थी इसमें राइट पॉसिबिलिटी होती, चाहे बाद में कोई भी चेक कर लो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी यही अपनी राइट पॉसिबिलिटी, ओके। ये नेक्स्ट पता चला हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। लास्ट पता चला अपने आज के सेशन की। वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम है, कोशिश करो 2 मिनट में ये पजल बन जाए आपसे। 6% है अपने पास, 2 डिफरेंट डेट्स पे अपने पास 3 महीनों की 2 डिफरेंट डेट्स दे रखी है अपने पास। 3 महीने कौन से इसमें अपने पास, मार्च है एक, तो एक अपने पास अप्रैल है आ जाएगा, एक अपने पास महीना आ जाएगा मई का, ठीक है। डेट्स है ऐसे अपने पास 7 22, ठीक है ना। सबसे पहले हमें कहा गया सी के बारे में, सी बोट द वेसल ऑन एन ओड नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेट। सी ने जो वैसल खरीदी थी वो ओड नंबर ऑफ डेट पे, ओड नंबर ऑफ मंथ्स, ओड नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब है कि उस मंथ में परचेज की जिस मंथ में 31 डेज थे, और ओड नंबर ऑफ डेट पे यानी सी ने या तो 3 मार्च 7 मार्च को परचेज की हो जाएगी या फिर 7 मई को परचेज की होगी, यही 2 बचते हैं अपने पास ओड नंबर ऑफ डेट, ठीक है। फिर कहा गया ओनली 3% बोट बिटवीन सी एंड फॉक्स, फॉक, तो 3% छोड़ के आ जाएगा अपना सी एंड फॉक, और इसमें भी 3% छोड़ के आ जाएगा फॉक, ठीक है। फिर हमें कहा गया नंबर ऑफ पर्सन बोट बिफोर द वन फोक इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन बोट आफ्टर द वन हु लाइक पेन। जितने भी पर्सन अपने फोक से पहले हैं वो एक कम है जितने अपने पास पेन के बाद में है। तो फोक से पहले कितने अपने पास 4 है, तो पेन के बाद में 3 होने चाहिए अपने पास, ठीक है। सेकंड में देखते हैं फोक से पहले कितने अपने पास 0 है, 0 है, इसका मतलब पेन के बाद अपने पास 1 होना चाहिए, तो पेन आ जाएगा अपने पास 7 मई पे, ठीक है। फिर कहा गया ई बोट आफ्टर द वन हु लाइक पेन ऑन एन इवन नंबर ऑफ डेट, ई ने
पेन के तो बाद में परचेज किया, लेकिन इवन नंबर ऑफ डेट पे परचेज किया। अब इवन नंबर ऑफ डेट फर्स्ट कंडीशन में तो देखो 2 बचती हैं, तो 22 अप्रैल भी हो सकती है, 22 मई भी हो सकती है ई की। सेकंड में अपने पास एक बचती है 22 मई, क्योंकि पेन के बाद एक ही है, लेकिन फर्स्ट में अपने पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक बार इसलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ, पेन के बाद आ जाएगा अपने पास ई, जो कि आ रहा है 22 पर आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया क्यों मैंने नोट किया? क्योंकि मैं अभी तीसरी कंडीशन स्टार्ट नहीं करना चाहता, इसलिए। फिर कहा गया द वन हु लाइक स्पून बोट एन ओड नंबर ऑफ डेट इमीडिएट प्रीवियस मंथ ऑफ ई। देखो, जिसने भी स्पून परचेस किए, ठीक है, ओड नंबर ऑफ डेट पे, यानी कि 7 को किया, लेकिन ये भी कहा गया कि इमीडिएटली बिफोर, कहा गया हाँ, इमीडिएटली प्रीवियस मंथ ऑफ ई, ई के इमीडिएटली प्रीवियस मंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जस्ट बाद में ही ई आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि 7 को परचेज किया, उसके बाद में 22 डेट भी आएगी, ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा ना, तो उस नेक्स्ट मंथ में जो 2 दिन होंगे ना, उन दोनों दिनों में से किसी भी मंथ के अंदर अपने पास ई आएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे कि सेकंड कंडीशन है, मेरे को पता है ई की कंडीशन कहाँ है, 22 मई पे मेरा ई बैठा है, और ई के जस्ट पहले कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। इसका मतलब 7 अप्रैल को है जो उसने स्पून परचेज किया। समझ आ गई आपको? अब देखो, सेकंड कंडीशन के अंदर अगर मैं ई को मई पे बिठा देता हूँ, तो मई से जस्ट पहले का मंथ कौन सा है, अप्रैल। 7 अप्रैल को स्पून परचेज किया, लेकिन 7 अप्रैल पे तो ऑलरेडी पेन बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास 22 मई पे ई आ ही नहीं सकता, हमारा ई आएगा 22 अप्रैल पे, तभी मेरा स्पून आया। स्पून कब आएगा, उससे जस्ट पहले आ जाएगा मेरा स्पून, पहले के मंथ यानी मार्च में आ जाएगा, 7 मार्च को आ जाएगा अपने पास स्पून। ठीक है, हो गया। फिर क्या कहा गया हमें, बी एंड वन हु लाइक विस्की बॉट इन सेम मंथ। ओके, बी एंड विस्की सेम मंथ में, सेम मंथ में बी एंड विस्की आ जाएगा। एफ बोट इमीडिएटली आफ्टर द वन विस्की, विस्की की जस्ट बाद अपने पास आना चाहिए एफ। द वन हु लाइक बॉल इज 2 मंथ्स आफ्टर ए, बाउल जो है 2 मंथ्स आफ्टर है ए के, तो यही तो टोटल मंथ है अपने पास। इसका मतलब ए अपने पास मार्च में है, और बाउल कब आ जाएगा अपने पास, मई में आ जाएगा। ठीक है, तो ए तो मार्च में आ जाएगा, इसमें तो अपने पास ए पता है मार्च में, और बाउल का आना चाहिए मई में, मई में यहाँ आ जाएगा अपने पास बाउल, यहाँ आ जाएगा बाउल। सेकंड कंडीशन में इन 2 जगह में से एक कहीं पर भी आ सकता है, अभी तक अपने को पता नहीं। एंड डी डज नॉट लाइक कुकर, डी डज नॉट कुकर, डी कुकर नहीं है, ये बात हमको पता है। ठीक है, स्पून और 7 वाली बात खत्म हो चुकी है अपने पास, पेन और ई वाली बात भी अपने पास खत्म हो चुकी है। अब बात अपने पास है बी एंड विस्की वाली। ठीक है, बी और विस्की एक ही मंथ में होने चाहिए, तो फर्स्ट मार्च मंथ में तो फर्स्ट कंडीशन देखो बी और विस्की आने से, बी ही नहीं आ सकता, फुल है। बी कहाँ आ सकता है, ओनली अप्रैल में, क्योंकि मई में मैं बी को तो बिठा दूंगा, लेकिन विस्की को कैसे बिठाऊंगा। इसका मतलब विस्की आ जाएगा अपने पास अप्रैल पे, विस्की के जस्ट बाद आ जाएगा एफ। सेकंड में देख लेते हैं कहां पर आ जाता है अपने पास बी एंड विस्की। देखो, बी को मैं अप्रैल में नहीं रख सकता, क्योंकि अप्रैल में अगर मैं रखता हूँ तो 22 अप्रैल को मेरा विस्की आता है, उसके जस्ट बाद एफ नहीं आ रहा मेरे पास, कहीं पर भी मेरे पास एफ नहीं आ रहा। इसका मतलब एफ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 अप्रैल पे, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास विस्की। ठीक है, और उसी मंथ में आ जाएगा अपने पास बी एंड ए। ठीक है, फिर यहाँ बचेगा अपने पास कुकर। ठीक है, यहाँ देगा अपने पास कुकर, और डी पे अपने पास कुकर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अपने पास डी आ गया, क्योंकि एक ही जगह बचती है कुकर की। इसका मतलब ये रॉन्ग है, कुकर आ जाएगा अपने पास ए पे, और यहाँ आ जाएगा अपने पास डी, और ये पॉसिबिलिटी अपने पास राइट हो जाएगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो अपने ले गए थे वही पॉसिबिलिटी अपनी राइट है। करेक्ट, समझ आ गया आपको? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली आपकी क्लासेस होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।